जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त हैं। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जो विषय होगा हम लोग का वह व्याकरण होगा और यह हिंदी व्याकरण के बेस पर होगा और इसका जो टॉपिक होगा यानी वो विषय यह क्या होगा भी? ये वर्णमाला होगा। ये जो वर्णमाला है ये वर्णमाला का आपका पार्ट 2 होने जा रहा है। कौन सा भाई? पार्ट 2 होने जा रहा है। ठीक। तो आइए हम लोग एक न्यू पेज लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो चलिए रोक दो। जो हम लोग का जो न्यू पेज है यह क्या है भी? ये रिकैप है। अभी हम लोग रिकैप करेंगे। इसके बाद रिकैप का मतलब हुआ कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था? तो हम लोगों ने सबसे पहले तो भाई वर्णमाला समझा था। ठीक। कि वर्णमाला क्या होता है। फिर हम लोगों ने वर्ण समझा, वर्णमाला का परिभाषा भी दिया कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्ण क्या है? तो सब भाषा की बोल सकते हैं क्या? भाषा किसी अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या है जी? छोटी इकाई। ये छोटी इकाई है। फिर हम लोगों ने देखा जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है जी? एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है आपका व्यंजन वर्ण। क्या होता है जी? व्यंजन वर्ण। ठीक, क्लियर आ रही है आपको आवाज? फिर जो स्वर्ण वर्ण होता है, जो स्वर्ण वर्ण होता है ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने ये जाना। तो जो स्वर्ण वर्ण है ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर जिसे हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से जानते हैं। और एक होता है हम लोग का दीर्घ स्वर, और इसे किस नाम से जानते हैं भी? और इसे हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि प्लुस स्वर क्या होता है जी? प्लुस स्वर क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया। इसके 2 नाम होते हैं। जिस मात्रा में अगर एक मात्रा का समय लगे, जिस जिस स्वर के उच्चारण में भी सिर्फ एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे। और जिस बोल सकते हैं जिस उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। और तीसरा हम लोगों ने जाना था पुलुस स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगे। क्या लगे जी? ज्यादा का समय लगे वही क्या कहलाता है? प्लुस स्वर कहलाता है। ये तो हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि जो वर्णमाला इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। हाँ। और फिर हम लोगों ने ये जाना कि जो नई हिंदी वर्णमाला है, जो नई हिंदी वर्णमाला है क्या है जी? नई हिंदी वर्णमाला है उसमें टोटल अब 6 प्रकार होते हैं। और इसकी जो अगर आपसे वर्णमाला की जो संख्या पूछे, आप लोग इसकी वर्णमाला की संख्या जो बताएंगे ये 52 बताएंगे। और इसकी जो संख्या है ये 53 है। इतना ऐड हुआ है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से इसके प्रकार हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि स्वर्ण वर्ण, इसकी ये टोटल 11 होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना व्यंजन वर्ण, ये टोटल 33 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिएगा अ से लेकर अ तक, और ये क से लेकर ह तक। ये भी क्लियर। हम लोग जाना फिर आयोग वा, क्या जाना जी? आयोग वा, ये टोटल 2 होते हैं। एक तो होता है अंग जिसे हम लोग अनुस्वार के भी नाम से जानते हैं। क्या जी कहते हैं जी? अनुस्वार भी कहते हैं। और एक होता है जिसे हम लोग विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये भी हम लोग का क्लियर था। और फिर एक और होता है जिसे क्या कहते हैं जी? बताइए आप लोग। जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कहते हैं। ये जो इसकी जो टोटल संख्या है इसकी भी 2 संख्या, एक होता है ड, एक होता है ध। फिर एक हो गया आप लोग का क्या? संयुक्त व्यंजन। अच्छा, इसमें आपको अगर व्यंजन दिख रहा है संयुक्त व्यंजन, तो इससे आप लोग ये मत कहिएगा कि यह व्यंजन का प्रकार है। नहीं भाई, ये जो है ये व्यंजन का कोई प्रकार नहीं है। इसमें व्यंजन मतलब परफेक्ट दिखने के लिए लिखा जाता है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि ये व्यंजन वर्ण नहीं होता है। हम लोग को याद रखना होगा। ये कौन से, ये टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? बताइए। एक तो होता है हम लोग का स्र, ट्र, ज्ञ और स्र। ये हम लोगों ने जाना था।
पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने ये सारे रिकैप के तौर पर हम लोगों ने किया। फिर हम लोगों ने आपको ये बताया, ये तो आप हो गया ये आपका प्राचीन का, ठीक। और जो नई हिंदी वर्णमाला है इसमें टोटल 6 है, पांचों के तो पांचों वही रहेंगे, लेकिन छठा आप लोग क्या न्यू कर देंगे ऐड, विशिष्ट वर्ण। क्यों कर देंगे? क्योंकि अब विशेष है, इसलिए इसे हम लोग विशिष्ट वर्ण कहते हैं। ये टोटल एक है। कुछ प्रकार इसका चिन्ह कैसा है, आप लोगों ने बताया था हम लोग को कि कुछ भैया इस प्रकार से होता है, उल्टा है, फिर इस प्रकार से ये, फिर इस प्रकार से ये। इसी को भाई हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग विशिष्ट वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह विशेष है। फिर हमने आपको बताया कि जो वर्णमाला है, अगर आपसे आधुनिक या फिर नई वर्णमाला बोल दे तो आप लोग क्या याद रखेंगे? तो आप लोग बताइएगा कि जो होते हैं टोटल इसके वर्ण जो होते हैं 53 होते हैं, और इसकी प्रकार 6 होती है। लेकिन सिर्फ वर्णमाला पूछे या फिर प्राचीन हिंदी हिंदी वर्णमाला पूछे, इसमें टोटल वर्णों की संख्या पूछे तो आप लोग 52 कहेंगे, और अगर प्रकार पूछे तो आप लोग 5 कहेंगे। तो ये मैंने पूरा एक बोल सकते हैं कि आपको ये पिछली कक्षा में आपको टोटल भूमिका बता दिया था मैंने। कुल मिलाकर मैंने आपका भूमिका भी तैयार कर दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? व्यंजन वर्ड। देखते हैं व्यंजन वर्ड क्या होता है। तब तक देखते रहिए आप लोग। देखिए, अभी तक हमने क्या जाना जी कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, मतलब स्वर वर्ण क्या होता है, सॉरी। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण का मतलब हुआ कि स्वर्ण वर्ण का ठीक उल्टा, कि इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या मतलब? सहायता ली जाती है, ठीक। क्या बोला है? कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाए, उसे ही क्या कहते हैं भाई? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक। जैसे जैसे मैंने बोल दिया आपको क, क्या बताइए जो क है जब व्यंजन वर्ण है तो आप लोग बोलिएगा जी जी भैया, जो क है जब व्यंजन वर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये क भी है, ये आधा क प्लस अ मिला है, तो ही तो जाकर ये क और अ मिलकर क पूरा बना है। बात सही है। इसलिए यह जो क है ये क्या है? व्यंजन वर्ग है। इसी प्रकार से हम क्या ले लेते हैं? ह। बताइए क्या ह में आधा ह प्लस अ मिला है, तो ही तो जाकर ये पूरा ह बना है, हैं? बताइए आप लोग, तो जाके ये पूरा ह बना है। तो इसलिए ह भी क्या है भी? ये हम लोग का व्यंजन वर्ण है। क्या है जी? व्यंजन वर्ण है। क्लियर कि व्यंजन वर्ण क्या होता है? आप लोग को इसमें कोई परेशानी या फिर दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा व्यंजन वर्ण के प्रकार है, जो हम लोग का व्यंजन वर्ण का प्रकार है वो कितने होते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन, सॉरी, स्पर्श व्यंजन। एक होता है उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन। एक होता है अंत सद व्यंजन। मेरे साथ बोलिए आप लोग, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लिख लीजिए आप लोग, स्पर्श व्यंजन। ये 3 होते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए हम बताते हैं आपको, जो पहला है स्पर्श व्यंजन, उसी को स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग इसकी जो संख्या होती है, सबसे पहले तो इसकी संख्या लिख लीजिए। इसकी जो टोटल संख्या होती है टोटल 25 होती है। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? इसकी जो टोटल संख्या वो कितनी होती है भी? 25 होती है। कितनी होती है जी? 25 होती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मेरे साथ लिखिए वो कौन कौन से 25 होती है। सबसे पहला तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, फिर एक और प वर्ग। अब आपको एक बहुत ही मजेदार सी चीज बताते हैं, जिसे कई लोग को ये फेवरेट भी होगा और कई लोग तो इसे जानते भी नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या आप लोग एफ एफ खेलते हो? एफ एफ खेलते हो तो कितने लोग को धड़ाक से मालूम हुआ होगा कि जो भाई जो हमारे भाई है वो क्या बोल रहे हैं? एफ एफ का मतलब कि फ्री फायर, ठीक। कोई दूसरा तो नहीं होगा, फ्री फायर ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खेलना। अच्छा ये बताओ,
अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपसे मैं बोलूँ कि क्या आप लोग एफ खेलते हो, तो आप लोग बोलेंगे कि एफ का मतलब वही गेम होता है जो हम सोच रहे हैं। फ्री फायर का मतलब भी वही होता है जो हम सोच रहे हैं, जिस गेम की मतलब हम सोच रहे हैं उसी के बारे में भाई मेरे बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो क वर्ग होता है, क्या बोला जी, जो क वर्ग होता है, इसके टोटल 5 फैमिली है। मतलब जैसे इसका ये सब मैं क वर्ग, जैसे इसका जो है, अब पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से आपको मैं बताने की प्रयास करूंगा फिर से। देखिए, जो ये क वर्ग है, ठीक, इसके भी उसी प्रकार, मतलब ये इसका ये क ख ग घ अंग, इसको लाइन से क्यों लिखा जाता है इस प्रकार से, क्यों नहीं इसके क के बाद से इधर ख लिखा जाता है, ग लिखा जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये एक फैमिली के रूप में, क्या है जी, फैमिली के रूप में, क्या है, फैमिली के रूप में है, इसलिए मैं इसे उल्टा उल्टा नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। इतनी तो बात पक्की है। अब देखिए, जैसे ये क वर्ग है, मतलब इसके कहने का मतलब है क्या, कि क ख ग घ और अंग। इतनी बात तो पक्की। तो मतलब मैं क वर्ग लिखूं तो इसका मतलब भी यही हुआ, अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब भी वही हुआ। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा और ये मैंने फुल फॉर्म में लिखा, जैसे एफ लिखा या फिर फ्री फायर लिखा, बात तो एक ही। ठीक उसी प्रकार मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात तो बात तो एक ही है। तो आप लोग एक काम कीजिए, यही सिर्फ लिख लीजिए और यहाँ से आप लोग बना दीजिए। ये टोटल कितने होते हैं जी, टोटल 25 होती है। अगर आपके दिल में, दिमाग में, हृदय में संतुष्टि नहीं है तो आप लोग यहाँ से इस प्रकार से करके लिख लीजिए, ताकि आपको क्या रहे जी, याद रहे कि मतलब क वर्ग में क्या क्या आता है, च छ ज झ इ य। और आप लोग इसी प्रकार ये सारे की सारी चीजें लिख ले, प फ ब भ म ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ और न, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक, यही क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का मतलब क्या हुआ, स्पर्श का मतलब हुआ कि इसके इन सब के उच्चारण में, ये जितने हैं इन सब के उच्चारण में आपको जो है बोल सकते हैं, ये जो मुंह का जो उच्चारण है इसमें से आपको स्पर्श होगा, जैसे वो आपको स्पर्श होते हुए देखे, जैसे क ख ग घ अंग, इधर से आप देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं मैं कैसे, जैसे ये गोला जो यहाँ से लटका नहीं होता है, वो आपको टच करता हुआ प्रतीत होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन क्लियर किया। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या। आइए, तो सबसे पहले तो मैं इस पेज को थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन को भाई क्या किया था कि भाई क्लियर किया था। अब आइए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या, क्या जी बताइए आप लोग। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, उसमें व्यंजन मतलब आप तो सिलवार से बनाइएगा, मैं यहाँ पर पहले लिख दिया था उस वक्त, क्योंकि मेरे ऊपर जगह नहीं था, आप लोग इसे सिलवार से बना दीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, अंतः सद व्यंजन। अंतः सत, एक सेकेंड, व्यंजन। एक नट, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गया। देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो जैसे स्पर्श व्यंजन मैंने अभी बोला, इसमें आपको वर्ग दिख रहा है, इसमें 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 सिर्फ वर्ग वर्ग दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं जी, वर्गीय व्यंजन भी कहते कहते हैं। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि इस वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इतनी तो बात आप लोग की पक्की होगी कि इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। आइए अब हम लोग अंतःसद व्यंजन को देखते हैं कि ये अंतःसद व्यंजन कौन सी बला है। तो ये कोई बला नहीं है, ये आपके एक बोल सकते हैं सब्जेक्ट का टॉपिक है। आप लोग इसे बल्ला मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है वो एग्जाम में आपको बता देगा कि ये कितनी बड़ी चीज है। देखिए, ये टोटल होते हैं, इसकी जो संख्या है ये याद रखिएगा, इसकी जो टोटल संख्या होती है भाई कितनी, 4 होती है।
कौन कौन सी होती है, तो एक लिख लीजिएगा य, र, ल और क्या जी, व। ठीक, ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ य, र, ल और व। इसकी जो टोटल संख्या होती है 4 होती है। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, उसमें व्यंजन। क्या देखते हैं जी, उसमें व्यंजन देखते हैं। देखिए उसमें व्यंजन क्या होता है। उसमें व्यंजन का मतलब कि इसमें से उसमें का मतलब पहले आप लोग बताइए क्या होता है। उसका मतलब होता है क्या, गर्मी। ठीक, आप लोगों ने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि उष्मा, उसमें एक करके चैप्टर ही है जिसका जो बोल सकते हैं हीट, इसका ये बोल सकते हैं इंग्लिश मीनिंग हो गया। इसमें करके एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सुचालक, कुचालक, विद्युत धारा का। एक विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, ये सारी चीज तो साइंस हो गया, कोई बात नहीं। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोग 6, 7, 8 और 8 में है तो आप लोगों के लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल में जो बिहार बोर्ड, खासकर बिहार बोर्ड के लिए मैं आपके लिए एक हो सकता है पूरा का पूरा विषय एकदम टॉपिक वाइज, एक भी टॉपिक उसमें से मैं नहीं छूऊंगा, और जो नई वाली बुक है उसमें से मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी व्याकरण चल रहा है, मैं ये जो 6, 7, 8 है इसका जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको करीब 2 महीना बाद आपको प्रोवाइड हो सकती है। ठीक, 2-3 महीना बाद आपको मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो प्लीज इसे देखने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। उसमें व्यंजन का मतलब क्या हुआ, गर्मी हुआ। क्या उसमें बोल, उसका मतलब क्या होता है, गर्मी होता है यानी हीट। ठीक, तो ये टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। ये कौन कौन है याद रख लीजिएगा, एक व, एक लिख लीजिएगा तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और तालाबी स। एक सेकेंड, मूर्धन्य स यहाँ होना चाहिए, मैं यहाँ पर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसे उल्टा फुल्टा भी लिख सकते हैं। तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और हाँ, यहीं तक तो मेरे बोल सकते हैं। अब इसके आगे भी होगा क्या, अब आप लोग बताइए, क्या इसके आगे भी हो गया क्या, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, जो भी बोल रहा है उसका मतलब उसको बढ़िया से वो याद नहीं किया, क्योंकि हाँ तक हमारे व्यंजन वर्ण होता है। ठीक, क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण ही इतना ही होता है। तो अब ह तक ना हम लोग कंप्लीट कर लिया, तो इसके आगे क्या, घंटा, घंटा। अब इसके आगे क्या, घंटा। अब इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए जो बोल सकते हैं व्यंजन वर्ण का प्रकार, व्यंजन वर्ण का प्रकार जो है हमने आपके लिए क्लियर कर दिया। ठीक, क्या किया जी, क्लियर कर दिया व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं क्या, पहले तो हम लोग इस पेज को साफ कर लेते हैं। चलिए आइए पेज को साफ करते हैं। अब देखिए हम लोग का जो न्यू पेज है वह क्या है, उच्चारण स्थान। ठीक, हमने आपको क्या बताया था जी, उच्चारण स्थान। अच्छा, उच्चारण का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि उच्चारण क्या होता है। उच्चारण का मतलब क्या हुआ भाई, उच्चारण का मतलब हुआ कि बोलना। ठीक, स्थान का मतलब कि कोई जगह। अच्छा ये बताइए कि हम किसी चीज को बोलते हैं तो लात से बोलते हैं, हाथ से बोलते हैं, नाक से बोलते हैं, हाँ बताइए, कान से बोलते हैं, नहीं, हम लोग किससे बोलते हैं, हम लोग मुंह से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। यानी आप लोग ऐसे समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल मतलब इतने सारे अंक है जिसे हम लोग मुंह कहते हैं। इसमें इस मुख में से बोल सकते हैं, इस मुख में से जितने भी सारे, इस मुख में जितने भी सारे यंत्र है यानी कि अंग है, जितने भी सारे अंग है वो सारे के सारे उस उन्हीं सारे अंगों से शब्द निकलता है।
तो जहाँ से उच्चारण सा मतलब यहाँ से कौन से अंग से हम लोग उच्चारण, कौन सा वर्ण उच्चारण करते हैं, तो उसी अंग के बारे में पढ़ना है। ठीक, कि कौन सा जो है हम लोग का, कौन सा वर्ण कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। यानी इसके डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में किसी किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे ही क्या कहेंगे भाई, उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या लिखा है, हमने अभी अभी आपको परिभाषा बताया, क्या बताया कि वर्णों के उच्चारण में मुख के निम्न भागों की, एक सेकेंड में यहाँ पर थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूँ, उसके बाद से आपको क्लियर होगा। क्या बोला कि वर्णों के उच्चारण में मुख के निम्न भागों की सहायता ली जाए या फिर जाती है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग खासकर हम लोग व्यंजन वर्ण का, जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण, ठीक, इसी के मतलब बोल सकते हैं उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ पर आपको कि जो व्यंजन वर्ण के जितने भी सारे व्यंजन वर्ण हैं, तो बताइए कितने सारे व्यंजन वर्ण है, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब दीजिए, आप लोग अब जवाब दीजिए कितने सारे व्यंजन वर्ण है। तो आप लोग क्या बोलेंगे जी, जो व्यंजन वर्ण है हमारे टोटल 35 है, कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर ह तक है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। आइए इसके उच्चारण के बारे में समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जैसे पानी में चीरे घोड़े घोड़े राजा जी, हाँ, तो लेकिन मैं आपको पानी चीनी नहीं दूंगा, मैं आपको एक दूंगा ट्रिक जिसके माध्यम से आप लोग याद कर सकेंगे। मैं आपको पानी चीनी तो नहीं दे सकता हूँ। क्या मैं इसे पेन यहाँ पर आपके कैमरा के आगे रख दिया, क्या आपके पास गया है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं भाई, ये जो पेन है ये कैमरा के माध्यम से मेरे पास नहीं आया। ठीक उसी प्रकार जो पानी चीनी अगर हम आपको घोर के बेचे तो भी नहीं जा सकता है, लेकिन जो जो ट्रिक है वो तो हमारे आपके पास जा सकता है। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग व्यंजन वर्ड को लिख लेते हैं। आप लोग पहले लाइन से मेरे बातों को समझिए, ठीक, तो आपको इसी में याद हो जाएगा। तो आइए उसे समझते हैं।